हेलो हाय एवरीवन। आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 और जिसका नाम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली अपन पढ़ते हैं स्किन के बारे में, और यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पे स्किन क्या है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या बनाता है, अपनी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाने का काम करता है। नेक्स्ट वन, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम क्या है, अपनी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। नेक्स्ट वन, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर स्किन आती है, हेयर्स आते हैं, नेल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गई। ये सारे के सारे जितने भी मतलब बॉडी के मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं, इन सब की स्टडी अपन कौन से सिस्टम के अंदर करते हैं, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्किन इज़ ए सेंसरी ऑर्गन। स्किन क्या है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अपनी स्किन के अंदर। और वो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी हीट अपने पास आ रहा है, कोई भी कोल्ड आ रहा है, या फिर अपने कोई टच करता है, या अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, या फिर अपने को पेन होता है, तो ये रिसेप्टर्स इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, उनके डिटेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो स्किन है इसकी दो लेयर होती हैं, एक सुपरफिशियल लेयर होती है और एक डीप लेयर होती है। सुपरफिशियल लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है, और डीपर लेयर को क्या कहा जाता है, डर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में। सबसे पहले आ जाएगा एपिडर्मिस। अब देखो एपिडर्मिस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रिएटिनाइजिंग एपिथेलियम। मतलब जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रिएटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब जो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है इसके अंदर टोटल 5 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पोनियोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे पहली लेयर की बात करते हैं, स्ट्रेटम बेसल। ये क्या है, सबसे डीपेस्ट लेयर होती है अपने एपिडर्मिस की, सबसे बेसल लेयर होती है। इस बेसल लेयर को जर्मिनल लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटो भी कहा जाता है, जर्मिनेटम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटम स्पोनियोसम। इसके अंदर क्या है, किरेटिनोसाइट, मतलब जो क्रिएटिन प्रोटीन होती है, जो क्रिएटिन सेल्स होती हैं, उसकी बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लेयर आ जाएगा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके अंदर 1 से 5 जो फ्लैट सेल होती हैं, इसके अलावा जो ग्रेन्यूल्स होते हैं कंसिस्ट ए प्रोटीन। अब जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पोर्शन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, किरेटोहाइलिन बोला जाता है। ये इस लेयर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन, लेयर नंबर फोर्थ, और फोर्थ लेयर क्या है, दिस लेयर अपीयर्स क्लियर। ये जो लेयर है बहुत क्लियरली अपने को दिखाई देती है, होमोजीनस होती है। एक होता है हेटेरोजीनस, एक होमोजीनस, मतलब सिमिलरिटी है इसके जीन्स के अंदर। नेक्स्ट सेल की बाउंड्रीज होती हैं। फिफ्थ नंबर की जो लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये क्या है, सबसे मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है अपने एपिडर्मिस की। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। टोटल अपन ने यहाँ पे 5 लेयर की बात की, स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पोनियोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं, डेड होती हैं। इसके अलावा इन सेल के अंदर अपना न्यूक्लियाई भी नहीं पाया जाता, न ही किसी तरीके का कोई ऑर्गेनली पाया जाता है। नेक्स्ट वन, इन सेल के अंदर क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि एक वाटरप्रूफ लेयर होती है। आपको पता है जो अपन ने टिश्यू पढ़ते हैं वहाँ पे भी आता है क्रिएटिन और नॉन क्रिएटिन। जो क्रिएटिन प्रोटीन होती है मोस्ट ऑफ अपनी बॉडी के हेयर, नेल्स पे पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन में दे रखा है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाई ए लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड की एक लेयर होती है, उससे ये पास पास कनेक्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो लेयर बनाते हैं वो लेयर वाटरप्रूफ लेयर होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डर्मिस लेयर की तरफ। अभी तक अपना एपिडर्मिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब डर्मिस की बात कर लेते हैं। ये जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा देयर आर कैपिलरी लूप्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है डर्मिस लेयर के अंदर, जैसे कि कैपिलरीज के लूप्स हो गए, कोलाजन फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, नर्व के प्लक्सेस या बोले तो नर्व के जो रूट्स हो गए, ये सब डर्मिस लेयर के अंदर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किन की। तो देखिएगा दो अलग अलग टाइप होते हैं स्किन के, एक तो होती है थिक या ग्लेब्रस स्किन, एक होते हैं थिन और हेयरी स्किन। ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, बाहर एपिडर्मिस है
उसके जस्ट आगे एपिडर्मल पेपिला होते हैं, फिर नेक्स्ट वन डर्मिस लेयर आ जाएगी, फिर डर्मिस लेयर के डर्मल पेपिला यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको डायग्राम के अंदर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले थिक या ग्लैब्रस स्किन की। इस टाइप की जो स्किन होती है एपिडर्मिस की, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसके अलावा ये कहाँ पे पाई जाएगी, अपने हैंड्स, अपने जो फिट का जो सोल हो गया, हैंड का जो पाम हो गया, जहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी हेयर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आ जाता है थिन और हेयरी स्किन। इस टाइप की स्किन के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और कहाँ पे पाई जाएगी, अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर पाई जाती है, सिर्फ पाम और सोल को छोड़ करके। जहाँ पर भी बाल पाए जाएंगे, हेयर पाए जाते हैं, वहाँ पे थिन और हेयरी स्किन पाई जाती है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई की। स्किन के अंदर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए एक हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है। एपिडर्मिस के अंदर किसी भी तरीके की कोई ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट वन, इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिएंट। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं कंप्लीटली क्या होते हैं, जो डर्मल पेपिला होते हैं उनसे डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। अपनी जो स्किन है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेंसरी नर्व पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सेंसरी नर्व जो स्किन के अंदर क्या है तरीके से ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं, जो भी स्मूथ मसल्स वगैरह होती हैं अपने ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, वो सब चीज़ें को डिटेक्ट करने के अंदर हेल्प करती हैं। आप इतना याद कर सकते हो नर्व सप्लाई के अंदर की स्किन के अंदर प्रॉपर तरीके से नर्व पाई जाती हैं, जो सेंसरी नर्व होती हैं, या फिर अपनी जो स्किन होती है वो ऑटोनोमिक नर्व को रिसीव करती है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अपनी जो स्किन है अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जितने भी अपनी बॉडी के अंडरलाइनिंग टिश्यू हैं ये उनको प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर पे स्किन है एक तरीके से फिजिकल बैरियर की तरह भी काम करेगी। अगर अपनी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा, ये उससे पहले उसको वहीं की वहीं क्या करेगी, रोक देगी। थर्ड नंबर पे अपनी जो स्किन है वो अपनी बॉडी से पानी को लॉस होने से बचाती है। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर पे अपनी स्किन क्या करती है, अपनी बॉडी के ऊपर जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं जैसे यूवी रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनसे अपने को बचाती है। फिफ्थ नंबर पे अपनी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल या हीट से अपनी बॉडी के टिश्यू डैमेज नहीं हो। 5 फंक्शन अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सिक्स्थ नंबर पे। स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड का पता लगाने में हेल्प करते हैं। सेवन्थ नंबर पे स्किन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके अंदर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा स्किन हेल्प करता है विटामिन डी के सिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर पे स्किन हेल्प करता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, जो कचरा होता है उसको डिस्पोज करने के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट है, स्किन क्या है, अपनी बॉडी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगा। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन अगर अपनी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, ये वहीं पे उसको रोक देता है और उसको किल कर देता है। टोटल अपन ने यहाँ पे स्किन के 10 फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब बात कर लेते हैं अपेंडेजेज ऑफ स्किन के, मतलब कुछ अदर पोर्शन जो अपनी स्किन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हेयर हो गया, सीबेसियस ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, नेल्स हो गई। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं हेयर की। हेयर क्या होते हैं, अपनी बॉडी की जो स्किन है जहाँ पे कवरिंग है ऑल ओवर अपनी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, सिर्फ पाम को छोड़ करके और सोल को छोड़ करके। इसके अलावा ऐसी साइड्स जहाँ पे बाल अपसेंट होते हैं जैसे कि पाम हो गया, सोल्स हो गया, जो साइड्स हो गई अपनी फिंगर की, या फिर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का कुछ पार्ट होता है वहाँ पे बाल नहीं पाए जाते हैं। हेयर का जो लेंथ है, टेक्सचर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। पार्ट्स की बात कर लेते हैं। विजिबल पार्ट को क्या बोला जाता है, शाफ्ट बोला जाता है। एम्बेडेड पार्ट को रूट बोला जाता है। हेयर रूट क्या होती हैं, ऑलवेज अपनी स्किन से अटैच होती हैं। नेक्स्ट वन, सीबेसियस ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, मेनली दे आर सीन इन रिलेशन टू द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के साथ ही ये जुड़ी हुई होती हैं। ये जो डक्ट होती हैं डायरेक्ट अपने हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होती हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी भी तरीके से कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या कोई ग्लैंड स्क्वीज होती है जो किस चीज़ को फैसिलिटेट करेगी, वो अपनी बॉडी से निकलने वाले जो डिस्चार्ज होता है एक तरीके से क्या होगा, हेयर फॉलिकल के पास जो निकल रहा है सिक्रेशन वही होता है। ये जो सिक्रेशन है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है।
अब सीबेसियस ग्लैंड के फंक्शन देख लेते हैं। एक तो नेचर कैसा होता है, ऑयली नेचर होता है, जो हेल्प करता है अपनी स्किन और अपने हेयर को सॉफ्ट करने के अंदर। नेक्स्ट वन, ये प्रिवेंट करेगा स्किन को ड्राई होने से। लास्ट, ये अपनी स्किन को क्या करता है, रेसिस्टेंट बनाता है, मतलब मॉइस्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है या पर्सपिरेशन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। दो टाइप होते हैं, एक टिपिकल स्वेट ग्लैंड और एक होता है एटिपिकल स्वेट ग्लैंड। टिपिकल स्वेट ग्लैंड के अंदर एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब पाई जाती है। नेक्स्ट वन, जो सिक्रेशन होगा इस टाइप की ग्लैंड का वो हाई वाटर कंटेंट होगा। और नेक्स्ट वन, जो स्वेट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब भाप की तरह उड़ जाएगा और अपनी बॉडी को कूल देगा। आपने देखा होगा जब अपने शरीर पे पसीने आ जाते हैं और जैसे ही हवा पड़ती है तो अपने को ठंड फील होती है। इसके अलावा पाम और सोल हैं, वहाँ पे इस टाइप की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लैंड पाई जाती है। सेकंड टाइप आ जाएगा टिपिकल स्वेट ग्लैंड। टिपिकल स्वेट ग्लैंड क्या है, वो अपनी बॉडी के फॉलोइंग पार्ट्स के ऊपर पाई जाते हैं, जैसे कि एक्जिला, निपल्स, एरियोला, पेरियनल रीजन, ग्लांस पेनिस, सम पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये जो ग्लैंड है साइज़ में बड़ी होती हैं, सिक्रेशन थोड़ा विस्कस होता है और ये जो सिक्रेशन होगा ये ओडोरलेस होता है, मतलब स्मेल इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाएगा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जैसे कि सीरोमिनस ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट, जो अपने ईयर के अंदर होते हैं, जो सीरोमन निकलता है। नेक्स्ट वन, सीलियरी ग्लैंड ऑफ आईलिड्स, अपनी आईलिड्स के अंदर जो सीलियरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड्स हो गया, सीलियरी ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, इनको मोल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अपनी जो यूनिट है उस यूनिट को अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, स्किन वाला सिस्टम बोला जाता है। ये बहुत छोटा सिस्टम था। यूनिट नंबर 7 आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की है, जिसको मैंने पूरा यहाँ पे करवा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।